हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, दिल बनाइए, थोड़ा प्यार मोहब्बत भेजिए इधर भी। बहुत बढ़िया, वेलकम 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 भाई। कल बहुत सारे प्रेम पत्र मिले, बहुत अच्छा कुछ पढ़ने को मिला, बहुत मोटिवेशन फील हुआ। एक कुछ अच्छा, मतलब मैं 2-3 तो वैसे लाया हूं, बट एक पढ़ के सुनाता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो किसी एक बच्चे ने लिखा है, नाम भी ले लेते हैं, मनन ने क्या लिखा भाई। सर आज के लेक्चर में तो मज़ा ही आ गया। आज ऐसा फील हुआ कि कुछ बढ़िया पढ़ रहे हैं, इवन तो मुझसे क्वेश्चन गलत हुए जा रहे थे, ठीक है ना, पर क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक ने दिमाग खोल दिया। और आज की क्लास का माहौल बहुत अच्छा था, एकदम टॉप लेवल का, लग रहा था कि ऑफलाइन कोचिंग में बैठा हूं। और आगे लास्ट लाइन क्या लिखी है, ओवरऑल मज़ा आ गया गुरुजी, लव यू। तो यार ये वाला मैसेज मतलब एकदम दिल को छू गया। मतलब कुछ बच्चों ने मतलब जो कल फील किया कि हाँ यार यहाँ पे एकदम कायदे से पढ़ाया जा रहा है और एकदम ऑफलाइन वाला फील आ रहा है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि तुम वो फील करो, वो एक एनर्जी, वो एक कह सकते हो कि एक वाइब होती है ऑफलाइन सेंटर की, जो आप फील कर पा रहे हो अगर बैठ के मेरे क्लास के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये दिखा रहा है कि कितना आप कनेक्टेड हो मुझसे और कितने अच्छे तरीके से आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो भाई बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया मुझे कल ये पढ़ के। ऐसे बहुत सारे मैसेज मिले, ठीक है ना, बट अब एक पढ़ दिया, सबका तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट थैंक यू ऑल। और ऐसे ही आप लोग भी मन लगा के पढ़िए भाई, ठीक है ना, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। जो एनर्जी, जो एंथुजियाज्म चाहिए ना, जो एक आग लगनी चाहिए ना, वो लगती रहनी चाहिए। आपको हर क्लास में लगना चाहिए यार क्या मज़ा आ गया भाई, ये चीज़ चाहिए। समझ में आए ना आए वो एक सेकंड बात है, उसके लिए तुम एफर्ट डालो, क्योंकि डालना पड़ता है। ऑफलाइन में भी जो बच्चे आते हैं, कई बार ऐसा होता है भाई, हम भी गए थे कोचिंग, हमें पता है, हमने इतने साल ऑफलाइन में पढ़ाया, हमें पता है। बच्चे क्लास के बाद ना ऐसे सर खुजाते हुए घर जाते हैं, यार क्या पढ़ा दिया सर ने, समझ नहीं आया, तो अच्छा ही कुछ पढ़ाया होगा, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। वो जब बैठ के करते थे ना उसको, तो इतना आनंद आता था कि यार वाह यार क्या बढ़िया चीज़ थी। यार बढ़िया चीज़ एक बार में समझ में थोड़ी आती है, टाइम लगता है, लेकिन जब वो आ जाती है तो जो आनंद की अनुभूति होती है भाई, एक नंबर है ना। तो भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए, सब लोग मेहनत करते रहिए। अब आज फिर से कुछ अच्छे सवाल करेंगे, कुछ कल सवाल रह गए थे उनको कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं भाई, मुझे भी नहीं आता सिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो वही आज भी कुछ सवाल करेंगे, और अगर आज आप लोगों ने फटाफट सवाल कर लिया तो शायद आज हम ग्राफ भी कर पाएंगे। अच्छा ये ब्लैक से ही बना जा रहा है, इसको चेंज कर देते हैं कलर। चलिए भाई ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन पे कल हम थे, और ये क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व कर दिया था, मैं आगे बढ़ गया था। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर यहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालना भूल गए, ठीक है ना। तो कई लोगों ने सॉल्व करके भेजा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, बट वो सारे सॉल्यूशन गलत हैं। आप एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, आप यहाँ पे एवरेज सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। डीपीपी तो कल रिकॉर्ड कर दिया था, वो तो आ गया होगा सॉल्यूशन यार, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। एवरेज एक्सेलरेशन इस केस में अगर आप निकालने की कोशिश करो, है ना, समझते हैं। देखो हुआ क्या था भाई, हुआ कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, v0, आधे दूरी तक तो v0 चली, उसके बाद इक्वल इंटरवल पे v1 और इक्वल इंटरवल पे मतलब इक्वल टाइम के लिए v2 थी, ठीक है ना। यानी कि अंत में जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v2 थी, और शुरुआती वेलोसिटी क्या थी, लेट्स से v0 थी। तो यार एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप लिखने जाओ, तो आप लिखोगे v2, डायरेक्शन वाइज है तो प्लस मतलब v2 दैट इज वेक्टर, ठीक है ना, या चाहो तो वेक्टर लगा लो, माइनस v0 डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब क्योंकि हमें एक्चुअल में ये दूरी नहीं पता है, हमने तो कल क्या लिया था, हमने एक अंदाजा लिया था कि लेटेस्ट से टोटल दूरी 2D है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन हमें एक्चुअली थोड़ी पता है कि 2D है, 1D है, क्या है। हमें तो खाली ये पता था कि जो भी दूरी है उसका आधा चलता है v0 से
और बाकी आधे को इक्वल इक्वल टाइम में v1 और v2 से चलता है, ऐसा पता था, टोटल दूरी पता नहीं थी। तो ये क्वेश्चन में कई बच्चों ने आंसर निकाल दिया और उनके आंसर में वो डी के टर्म्स में आ रहा है, तो वो गलत आंसर है, क्योंकि कोई भी डी हमें सवाल में नहीं दिया था। इट इज नॉट द नोन वेरिएबल। तो आप अज्यूम कर रहे हो, यहां पे आप एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे क्योंकि टाइम हमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर कल की डीपीपी का सोल्यूशन नहीं आया तो अभी जैसे ही मैं बोल दूंगा भाई। अच्छा, अभी ये भी गया हुआ कहीं, ठीक है, तो कोई नहीं, बोल देंगे, मिल जाएगा जल्दी से ही, ठीक है ना। चलिए, तो क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन में ये टाइम की रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम दिया नहीं हुआ है, तो आप ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप अजम्पशन बेसिस पे कि ये टोटल डिस्टेंस 2d मान के आप ये मान लो कि आधा ये d चल रहा है v0 से, बाकी ये जो d है ये दो हिस्सों में चल रहा है, v1 से और v2 से, ऐसे करके आप टाइम निकालोगे तो उसमें d का वैल्यू रहेगा और d हमारा नोन वैल्यू नहीं है, तो वो गलत आंसर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल करेक्ट में आ जाए और आंसर दिया हो नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज ही आंसर होगा, ठीक है ना। या फिर कई बार ऐसी स्टेटमेंट भी आती है, कांट इवैल्यूएट यूजिंग गिवन डेटा, तो ये वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए करवाया है। जो जरूरी नहीं है जो भी पूछा गया वो हमेशा निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कंफ्यूज कर रहा है और आपके ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ दे देगा, आप उसको मार्क करके आ जाओगे क्योंकि आपने एक अजम्पशन लिया। अजम्पशन बेस पे मार्क करना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन करिए, चलिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करिए। ये वाला क्वेश्चन करिए भाई, चलिए। अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से सवाल लगाओ, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी चाहिए, फालतू बकवास नहीं, बिल्कुल। इधर आ जाओ, यार बच्चे बता रहे हैं कल का डीपीपी का सोल्यूशन नहीं गया, एक बार चेक करवा लेना। मिनाटो कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहे हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, तुमसे नहीं हो रहा है, ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत है जिनसे नहीं हो रहा है, बट वो मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। आप भी लगे रहो, आपसे भी होगा। चलिए, अब कुछ आंसर आना चालू हो गए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो एक बार जल्दी से इसको चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देख, तुझे इस क्लास में क्या सीखना है बताऊं? इस क्लास में ऐसा नहीं होगा कि तेरे को मान ले 10 सवाल 15 सवाल कर लिए और तू सोचे कि दुनिया जहान के सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं होंगे। उन सवालों पे भी तुझे लगना पड़ेगा। तो हमें क्या सीख के जाना है क्लास से? हमें कोई फॉर्मूला याद करके नहीं जाना है, हमें कोई मेथड रट के नहीं जाना है कि ऐसे ही किया जाता है। हमें खाली समझना है कि हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के शब्दों को पढ़ के कैसे उससे सवाल को समझा जाता है, ये कला सीखनी है। एक किसी बड़े आदमी ने कहा होगा, मुझे तो नहीं पता, बट मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अ क्वेश्चन वेल रेड इज हाफ सॉल्व्ड। अगर एक सवाल को ढंग से पढ़ लिया जाए यानी कि वो आधा सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों की हैबिट नहीं है अभी तक सवाल पढ़ने की अच्छे से, अब आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो यहां पे कीवर्ड मिलेगा रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 फॉर t1 टाइम, ठीक है। यानी कि यहां कहीं से स्टार्ट हुआ, रेस्ट पे से स्टार्ट हुआ और ये सीधे t1 समय के लिए a1 एक्सेलरेशन से चला, ठीक है भाई, चला
T1 टाइम तक के लिए चला, ठीक है। उसके बाद एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन A2 फॉर T2 सेकेंड, वो T1 सेकेंड चलने के बाद फिर यहाँ से A2 एक्सेलरेशन हो गया और फिर वो चला कब तक के लिए, T2 टाइम के लिए। मतलब टोटल टाइम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, ये वाला टोटल टाइम है। स्टार्ट हुआ T इज इक्वल टू 0 से और T1 टाइम तक के लिए वो A1 से चला और फिर अगले T2 टाइम के लिए वो A2 से चला। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या आएगा, T1 प्लस T2 आएगा। अगर आपको लग रहा है सर क्यों आएगा, तो एक काम करते हैं, लहजा बदल देते हैं, लिखने का लहजा बदल देते हैं। ये लिख देते हैं कि T1 समय के लिए वो A1 से चला और T2 समय के लिए वो A2 से चला, तो आपको टाइम स्टैम्प लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे कर लो, क्वेश्चन को समझ लो एक बार ढंग से। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग द जर्नी, यानी कि अब इस पूरी जर्नी का एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। चलिए, यहां पे तो रेस्ट था, तो यहां इनिशियल स्पीड क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। उसके बाद मान लेते हैं यहां पे कोई स्पीड थी, लेट से उसकी आगे की तरफ v1, और फाइनली उसकी स्पीड क्या थी, लेट से यहां पे लिख दे रहा हूं मैं v1, और यहां पे लास्ट में पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो गई, v2 हो गई। अब मुझे एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एवरेज एक्सेलरेशन को लिखना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2, तो ये लग गया T1 प्लस T2, इतना समय लग गया। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो चलो आगे लिखते हैं, V2 की वैल्यू लिखते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले V1 की वैल्यू देख बेटा, तो V1 क्या आएगा, 0 प्लस A1 इंटू T1, ये आपका V1 आ जाएगा। कैसे आया, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके आया। इसके बाद देख V2 लिखने जाऊंगा तो V2 लिखते समय टाइम लूंगा T2 और इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा, V1 लूंगा। तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A2 इंटू T2। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो एक बार V1 की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा A1 T1 प्लस A2 T2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको यहां डाल दो, क्या हो जाएगा, A1 T1 प्लस A2 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, ये आ रहा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाय 2 तो नहीं आ रहा है, और कहीं ऐसा भी नहीं बोला है कि T1 T2 मिलके कुछ 2 सेकेंड हो रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। सो दिस इज द आंसर, दैट इज वाई द गिवन एक्सप्रेशन इज फॉल्स, ठीक है ना। अब एक बच्चा बोल रहा है सर मुझे V2 समझ नहीं आ रहा है। अब क्या समझ नहीं आया, ये फाइनल वेलोसिटी है, और इस वाली जर्नी में ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है V1, तो ये V इनिशियल हो गई। हम जानते हैं इक्वेशन कहती है V फाइनल, या ऐसे लिख दो V इज इक्वल टू U प्लस AT। चल, अब ये फाइनल वेलोसिटी V2 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी V1 हो गई, एक्सेलरेशन तेरा A2 हो गया, टाइम तेरा T2 हो गया। क्लियर है? चलिए, इज दैट क्लियर? भाई ये वाला इतना हार्ड भी नहीं है कि स्कूल एग्जाम में ना आए, स्कूल एग्जाम में आ सकता है ये वाला। चलिए, तो ये वाला हो गया फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। अब एक बच्चा बोल रहा है सर ये बताइए V1 प्लस V2 आया कहां से। भाई मैंने माना कि यार टाइम T1 खत्म होने के बाद वेलोसिटी V1 हो गई थी और टाइम T2 और खत्म हो गया तो वेलोसिटी V2 हो गई, ठीक है ना। अब ये मैंने माना क्योंकि मुझे क्या निकालना था, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग द जर्नी, पूरे जर्नी का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 थी डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 था, और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, तो एक्सेलरेशन को यूज करके निकालेंगे। इसीलिए आंसर में थोड़ी मैंने V1 V2 यूज किया है, V1 V2 तो मैंने अज्यूम किया था, आंसर तो उसी के टर्म्स में होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है।
चलिए बेटा, आप कुछ भी नहीं मान सकते, लॉजिकली सोचो। रेस्ट पे स्टार्ट हुआ, A1 से एक्सेलरेट किया T1 टाइम के लिए, तो कुछ वेलोसिटी आएगी ना। तो क्या आ जाएगी? अगर कहीं पे एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ बेटा और ये एक्सेलरेट किया A1 से, ठीक है ना, तो आगे जाएगा तो T1 टाइम तक कितना एक्सेलरेट, मतलब T1 टाइम के बाद अगर T1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी चाहिए V1 बोल के, तो फाइनल वेलोसिटी V1, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन A1 और टाइम कितना है T1, ठीक है ना। तो ये आएगा रिलेशन। तो V1 आ गया A1 T1 के बराबर। फिर अगले वाले पार्ट में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये कर्नल को ब्लॉक कर दो यार, ये कल भी बहुत स्पैम कर रहा था। कर्नल को ब्लॉक कर दो और ये मुकुल को भी ब्लॉक कर दो। ये मुकुल को ब्लॉक करो, मुकुल को। लिख रहा है सर पढ़ा भी दो, अब इसको ब्लॉक कर दो। और एक बात बता दूं, कल वो जो यादव जी थे ना, उनका बैच एक्सेस खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा होशियारी से, क्योंकि टेक टीम भी धीरे धीरे तेज हो गई है, अब बॉट नहीं है, सब पता है, सब यूजर है। अगर किसी यूजर ने कुछ भी हरकत करी, सीधे पत्ता काटा जाएगा आज के बाद। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्या बोल रहा है देखो, एक कार है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स को बहुत तेजी से पकड़ना है, ये दिमाग में चलना चाहिए। कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट करी यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था, ठीक है ना। कितनी देर के लिए? 20 सेकंड के लिए, ठीक है ना। उससे कहां पहुंच गए? उससे वेलोसिटी आ गई 72 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। चलो इट रन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। इतनी स्पीड आने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनली उसको रेस्ट पे ले आया गया 200 मीटर के अंदर विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन करते करते 200 मीटर के अंदर उसको रुकवा दिया गया, ठीक है। मतलब पहले रेस्ट पे था, भागा, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर उसको रुकवा दिया गया, ठीक है। स्लो डाउन करके 200 मीटर के अंदर रोक दिया गया, ठीक है। चलिए टोटल डिस्टेंस इस दरमियान, इसके पूरे इवेंट के दौरान टोटल डिस्टेंस 600 मीटर कवर हुआ, ठीक है। 600 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ टोटल। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन बता दीजिए, रिटार्डेशन बता दीजिए, और टोटल कितना समय लगा होगा ये भी बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है कि यार, अच्छा पहले देखो ये वाला एक चीज जो है, बाकी सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, सेकंड्स में टाइम है, मीटर में डिस्टेंस है, खाली ये खटक रहा है। तो इसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो, कितना आएगा? मीटर पर सेकंड में करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कैसे आया गुरुजी? तो आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को अगर कभी भी करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 72 इंटू 5/18, ये चला जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना? 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हुआ क्या था? पहला केस में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला केस 20 सेकंड तक एक्सेलरेट किया और इस स्पीड पे पहुंच गया, ठीक है। और स्टार्ट कहां से किया था? रेस्ट पे। यानी कि पहले केस में मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, पहले इवेंट में एक्सेलरेशन के दौरान फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन मुझे पता ही नहीं है और टाइम मुझे पता चल गया है 20 सेकंड है,
ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन मुझे पहले इवेंट के लिए पता है, मतलब जब वो एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक है, चलो अब इसमें मैं इजीली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के क्या फाइंड कर लूंगा, a फाइंड कर लूंगा। v कितना है 20, u कितना है 0, एक्सेलरेशन पता करना है, टाइम कितना लगा 20। तो इससे मुझे मिल गया कि यार एक्सेलरेशन जो आया दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, यहां तक तो मुझे पता चल गया। ठीक है, अब अगर मुझे ये एक्सेलरेशन मिल गया है तो एक काम करता हूं ना, मैं पहले वाले इवेंट के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लेता हूं फर्स्ट इवेंट का। वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, खत्म हो गया, S1 कितना आ जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 और टाइम कितना लगा था 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 200 मीटर। अरे वाह, मतलब मुझे ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन के दौरान उसने 200 मीटर का डिस्टेंस भी कवर किया था, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था एक्सेलरेशन के दौरान। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अब अगर ये बात क्लियर है, अब मैं आता हूं इवेंट नंबर 2 पे। अब इवेंट नंबर 2 क्या था? इवेंट नंबर 2 था कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। देखते हैं क्या क्या दिया है। इट रन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, बस इतना ही दिया है और कुछ भी नहीं दिया कि कितने देर तक चलेगा, क्या चलेगा, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो इस वाले को अभी यहां छोड़ते हैं क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। थर्ड वाले को पकड़ते हैं। थर्ड में क्या था, ये रिटार्ड हो रहा था, रिटार्डेशन चल रहा था, रिटार्डेशन। ठीक है, और ये किस स्पीड से था? तो भैया जो कांस्टेंट वेलोसिटी के शुरुआत में स्पीड थी यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद चला ये कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी देर के लिए, तो यहां पे भी पहुंच के स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो जब रिटार्डेशन चालू हुआ तो शुरुआती वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी दूरी चल के रुक गया, ये 200 मीटर चल के रुक गया, यानी कि रिटार्डेशन के दौरान फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और इनिशियल थी 20 और 200 मीटर में रुक गया। कितने देर में रुक गया? 200 मीटर में रुक गया। ठीक है, चलिए, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल है? u अवेलेबल है 200 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी अवेलेबल है 0, डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है दैट इज 200 मीटर। ठीक है ना, अच्छा जी, और क्या अवेलेबल है? ठीक है भाई, इतना ही अवेलेबल है। क्या क्या फाइंड करना है? हमें टोटल टाइम फाइंड करना है तो टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, और रिटार्डेशन भी निकालना तो रिटार्डेशन भी निकाल सकते हैं। सो अगर ये 3 वेरिएबल दिए हैं तो मैं क्या करता हूं, थर्ड इक्वेशन यूज करता हूं। थर्ड इक्वेशन कहती है क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, v पता है, u पता है, s पता है, a निकालना है। a मतलब एक्सेलरेशन, अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेलरेशन मानेंगे, नेगेटिव आया तो रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको यूज किया मैंने, जब मैंने इसको यूज किया फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन या जो भी निकलेगा रिटार्डेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 200 मीटर। ठीक है ना, तो मैंने a निकाला, a आ गया मेरा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोलोगे तो माइनस साइन के साथ बोलना पड़ेगा, अगर रिटार्डेशन बोलोगे तो सीधे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए, इसके बाद अब क्या बोला है सवाल में, टाइम भी चाहिए, तो इधर कितना टाइम लगेगा तो लेते हैं फाइनल वेलोसिटी 0, मैं लगाऊंगा v/a/t, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन इज -1 और t निकालना है, तो t कितना आ जाएगा, t विल कम एज 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स आ गया, बहुत बढ़िया, 20 सेकेंड आ गया। चलिए, अब आ जाते हैं इवेंट नंबर 2 पे।
एक बात बताइए, अगर रिटार्डेशन के दौरान ये 200 मीटर चला और अगर एक्सेलरेशन के दौरान 200 मीटर चला और टोटल डिस्टेंस 600 दिया है, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कितनी दूरी चला होगा? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से 200 मीटर चला होगा। कितना चला होगा? 200 मीटर। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से 200 मीटर चला है तो टाइम कितना लेगा? टाइम विल बी इक्वल टू 200 मीटर डिवाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर विल बी 10 सेकेंड्स। चलिए अब देखिए, सब मिल गया मुझे क्या क्या मिल गया, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मुझे मिल गया एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब रिटार्डेशन। मुझे मिल गया एक्सेलरेशन। अब मुझे टाइम चाहिए, तो पहले वाले केस में टाइम था 20 सेकेंड, ठीक है, दूसरे वाले केस में टाइम आ गया 10 सेकेंड और तीसरे वाले केस में टाइम आ गया 20 सेकेंड। सो तीनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम, तो बेटा टोटल टाइम कहाँ लिखूं मैं? ये मैं लिख देता हूं अगले पेज पे ही लिख देता हूं, ठीक है ना। सो टोटल टाइम जो हो गया वो हो जाएगा 20 सेकेंड एक्सेलरेशन का प्लस 10 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी का प्लस 20 सेकेंड रिटार्डेशन का, ठीक है ना। तो ये जोड़कर कितना आ जाएगा आंसर? 50 सेकेंड आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस, व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है ना। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसे रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन में 400 दिया, कहां दिया है? 600 तो दिया है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस 600 है। चलिए, केशव कुमार समझ नहीं आया, सुना ही नहीं तुमने सुना ही नहीं। अब एक कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे आई? अरे भाई ये अब इतना तुम लोग ना सोच लो, फिर दिमाग खराब कर रहे हो। क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, कि सवाल के अंदर क्लियरली लिखा है कार स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट करी 20 सेकेंड तक, इस वेलोसिटी तक पहुंची, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चली और फाइनली 200 मीटर ट्रैवल करके रेस्ट पे आ गई, ठीक है ना। तो ये सब बातें सब लिखी हुई हैं, मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन बताया है। नहीं समझ में आया फिर से देखो, रोज एक एक सवाल को 3-3 बार करूंगा तो भाई सिलेबस नहीं होगा फिर। बेटा रिटार्डेशन का मतलब होता है जैसे ब्रेक लगाना, एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना तो हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं, रिटार्डेशन की बात मतलब वेलोसिटी घटा रहे हैं, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। चलिए, रिटार्डेशन में डिस्टेंस 200 मीटर दी हुई है और एक्सेलरेशन में डिस्टेंस निकली थी 200 मीटर। तो यार ये वाला भी हम कर ही सकते थे, हम यहाँ पे पहले ही हमें पता था 200 मीटर, तो ये 200 मीटर यहाँ का और 200 मीटर यहाँ का, 400 मीटर, तो बचा कितना? 200 मीटर। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो 200 मीटर चला होगा, तो टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लेट अस डू दिस क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन एक नई शुरुआत है। देखो तीन ही अपन ने क्या कुछ इक्वेशन पढ़ी हैं अभी तक, वो कुछ इक्वेशन को ही हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपके पास हर क्वेश्चन में एक नई अपॉर्चुनिटी है उन इक्वेशन को कैसे यूज करना है वो सोचने के लिए। और आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, बस मेनली आपको ये 3 इक्वेशन दिमाग में सोचनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सोच लो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सोच लो। और फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as सोच लो। अगर ये 3 इक्वेशन आप सोच पा रहे हो, हमेशा आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। डेटा के अकॉर्डिंग डेटा को लिखो और सोचो कौन सी इक्वेशन मुझे मदद कर सकती है, उसको बुला के यूज कर लो, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अब पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन की ब्यूटी को समझो। एक पैसेंजर स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम द बस, बस बिगिंस टू मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टू कैच द बस द पैसेंजर रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड सो ही कैन कैच द बस। सोच के देखो, इमेजिन करो, ये बस स्टैंड पे एक बस खड़ी है, बस स्टैंड पे एक बस खड़ी है, ठीक है ना, ये आपका बस स्टैंड है। यहां पे एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये अभी इस बस से 25 मीटर की दूरी पे है, लिखा हुआ है ना 25 मीटर अवे, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा। कुछ भी मान लो, लेट्स से यू मान लो, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा और बस यहां से एक्सेलरेट करेगी किसी एक्सेलरेशन से, है ना। बस अभी रेस्ट पे है, राइट नाउ एट रेस्ट, और अब ये एक्सेलरेट करेगी। मतलब भाई गाड़ी खड़ी थी, टाइम हो गया, गाड़ी चल दी, लेकिन जब टाइम हो गया, गाड़ी चल दी, तो पैसेंजर 25 मीटर पीछे था, वो दौड़ के आ रहा है फुल स्पीड पे। अब वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को यूज कर रहा है कि मैं फुल स्पीड पे भागूं और बस पकड़ लूं। तो ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कितनी होनी चाहिए वो स्पीड, वो मिनिमम कितनी स्पीड से भागे कि वो बस पकड़ पाए। कई बच्चे आंसर कर रहे हैं 10, कई बच्चे आंसर कर रहे हैं 10। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं अब पहले ना तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, बात फील करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, एक बहुत प्यारी बात याद आई यार, इस क्वेश्चन पे तो मैं अभी करूँगा बात। एक बच्ची ने एक मैसेज किया था, ठीक है ना। अब कहाँ गया वो, हाँ, ये एक बच्ची ने कल मैसेज किया था कि सर आप कह रहे हो कि अगर कोई मतलब पार्टिकल टर्न किया है, मतलब लेट्स से पहले एक पार्टिकल राइट में जा रहा था, वहां से टर्न करके आ गया, है ना, वहां से टर्न करके आ गया, तो आप कह रहे थे कि टर्निंग के समय वेलोसिटी 0 होती है। ये उस बच्ची को हजम नहीं हो रही थी, और मैं जानता हूं ये कई बच्चों को हजम नहीं हो रहा होगा कि यार टर्निंग पे वेलोसिटी 0 कैसे हो गई। उस बच्ची ने ये बात भी पूछी कि जैसे सर, आई डोंट नो उसने ये एग्जांपल क्यों लिया, बट उसने कहा कि जैसे सर हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, हम पहाड़ियों पे जाते हैं, तो वहां पे सर एक बहुत बड़ा सा टर्न होता है, हम उस टर्न पे टर्न कर जाते हैं और हमारी वेलोसिटी कभी भी कोई 0 तो नहीं होती, हम तो आराम से टर्न कर जाते हैं। मतलब सर हम लोग टर्न कर रहे हैं बट वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, आप तो कह रहे हो कि टर्निंग पे वेलोसिटी 0 होती है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। आप ना फिजिकल लाइफ के जो चीजें हैं उससे कल आप इस वाले कॉन्सेप्ट में अटक गए, समझ नहीं पाए। आपको मैं बताता हूं, कल जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो था 1D का, मतलब आपकी बॉडी एक ही लाइन पे आगे जाएगी और उसी लाइन पे वापस आएगी। अब तुम मुझे खुद सोच के बताओ, मैं आगे जा रहा हूं, बिना रुके पीछे कैसे आऊंगा? रुकना तो पड़ेगा ना, कैसे आऊंगा पीछे यार? अगर वेलोसिटी आगे की तरफ है, कुछ वेलोसिटी है, दैट मीन्स मैं आगे की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। अगर मुझे किसी पॉइंट से पलटना है, मतलब वहां मैंने डिस्टेंस कवर करना बंद कर दिया आगे के डायरेक्शन में, मतलब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। आप लोग जो सिचुएशन सोच रहे हो वो एक्चुअली 2 डायमेंशन की सिचुएशन है कि मतलब एक प्रॉपर ग्राउंड है और एक ग्राउंड में तुम बढ़िया स्कूटी चला के आ रहे हो एकदम पापा की परी की तरह, और स्कूटी चला के तुमने ये टर्न मारा, तुम्हें अपनी ये फील नहीं हुई कि वेलोसिटी 0 हुई या नहीं हुई, लेकिन हुई वेलोसिटी 0। आप देखो जब आप टर्न कर रहे थे तो आपकी वेलोसिटी के डायरेक्शन बदल रहे थे। अभी यहां पे है तो ऐसा डायरेक्शन आएगा, जब स्कूटी यहां थी तो ये डायरेक्शन था, फिर स्कूटी पलट गई तो ये डायरेक्शन हो गया, और फाइनली पलट के पूरी पलट गई तो ये डायरेक्शन हो गया। अब देखो, अगर
इस वाले 2 डायमेंशन मोशन को, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, अगर मैं थोड़ा सा यहां फील करूं, जब आपकी स्कूटी इस पॉइंट पे थी तो आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, यानी कि अगर पहले वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी तो इस मोमेंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, नीचे के तरफ। आगे की तरफ कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो Vx इज इक्वल टू 0। Vx इज इक्वल टू 0। एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है, तभी तो आप आगे नहीं गए। अगर वेलोसिटी होती तो आगे चले जाते। और 1D में आपको ये Vy नहीं मिलता है, आपको कहीं पे भी अगर पलटना है तो वहां रुकना पड़ेगा, तभी पलट पाओगे, वरना पलट नहीं पाओगे। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? जो आप रोड पे टर्न मारते हो उसके अंदर भी आपका आगे जाने वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है, तभी टर्न पड़ता है। लेकिन आपके पास दूसरा कंपोनेंट होता है तो आपको पूरी वेलोसिटी 0 नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस सवाल पे। हाँ, ये सवाल वो एकदम से मुझे क्लिक कर गया भाई, कुछ बताना था तो बता दिया मैंने, ठीक है ना। अरे सुनो, एक काम करो यार, हो ना, एक काम करो, जितने भी हार्ड कॉपी वाले हैं सबको बता दिया गया है कि हार्ड कॉपीज आर कमिंग वेरी वेरी सून। ये स्पैम कर रहे हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं है, या तो इनकी उंगली कटवा दो, ठीक है ना, या फिर इनको ब्लॉक करो भाई, तड़ातड़ ब्लॉक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखो, आइए इस सवाल की फील लेते हैं। अब क्यों मेरे को वो याद आया, बता रहा हूं मैं ये सवाल में एक बात बताने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कभी ऐसे सवाल जब आते हैं, इमेजिन करो इसने अपने हाथ में घड़ी पहन रखी है, ठीक है, और अंदर बैठा एक व्यक्ति, उसने भी अपने हाथ में घड़ी पहन रखी है, दोनों ने अपने अपने हाथों में घड़ी पहन रखी है। जब ये सिनेरियो हो रहा था, जैसा ये दिख रहा है, जब ये हो रहा था, मान लो दोनों की घड़ी राइट टाइम दिखाती है, मान लो दोनों की घड़ी में बज रहे थे कितने, 5 बज रहे थे। इमेजिन कर ले भाई, इमेजिन कर ले। और मान लो ये लड़का दौड़ के गाड़ी पकड़ लिया, है ना, ये दौड़ा, बस यहां पहुंची थी और ये व्यक्ति गाड़ी में चढ़ गया, ठीक है, ये गाड़ी में चढ़ गया, ये गाड़ी में चढ़ गया, और दोनों ने अपना टाइम मिलाया अपनी घड़ी से। लेट्स से जो भी टाइम हो रहा होगा, लेट्स से 5:10 हो रहे थे, तो तुझे ये बात समझ में आनी चाहिए, कि जब ऐसे इवेंट इवेंट साथ में होते हैं, तो मैं अगर तेरे को ये बोलूं कि अगर बस यहां से यहां तक गई, अगर लेट्स से बस यहां से यहां तक पहुंची है, तो लेट्स से बस जितना भी चली होगी वो टाइम टी में ट्रैवल की होगी, और ये आदमी यहां से यहां पहुंच गया तो वो भी कितना ट्रैवल किया होगा, टाइम टी के लिए ट्रैवल किया होगा। दोनों सेम टाइम ट्रैवल किए होंगे, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो भले ही ये व्यक्ति ज्यादा लंबा दौड़ा, लेकिन आपको ये अब फील या समझ में आना चाहिए कि दैट द पर्सन ऑल्सो ट्रैवल्ड फॉर टाइम टी। दोनों का समय सेम होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दोनों को सेम, अच्छा जी, सेम टाइम लग गया। लेकिन गुरुजी बस तो चली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, आदमी चला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर, तो गुरुजी ये तो ज्यादा चल लिया, ये बस तो कम चली। हाँ, तो एक रिलेशन लिख सकते हैं ना, एस पी इज इक्वल टू एस बी प्लस 25। आदमी को उतना चलना पड़ा जितना बस चली, और 25 मीटर और चलना पड़ा, क्योंकि आदमी 25 मीटर पीछे था। और अगर आपने ये लिखना सीख लिया, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप अब एक एक करके दोनों की इक्वेशन लिख लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर, तो टाइम टी पे पैसेंजर कितना चलेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी u से चल रहा है तो वो चलेगा u इंटू टी, इतना चलेगा वो पैसेंजर, और क्योंकि बस की इनिशियल स्पीड 0 थी, तो ये बस कितना चलेगी, तो हम इसका इनिशियल स्पीड लिख लेंगे 0,
इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी है बस के पास, तो एक्सेलरेशन a इंटू टी स्क्वायर, ये चलेगी बस। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस है। सर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर में एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? अरे उसका एक्सेलरेशन 0 था ना, आदमी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या बचा? +25। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं, ut इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो u कितना है ये हमें निकालना है, u जो भी होगा वो हमें निकालना है। इंटू टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना था? 2 था, तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 25। 2 से 2 कट गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ गई, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे ये पता करना है कि यार कितने से वो चलेगा ताकि वो बस को पकड़ पाए। यानी कि मैं तो ये मान के चल रहा था कि उसने बस पकड़ लिया, टाइम टी में उसने बस को पकड़ लिया, ऐसा मैं मान के चल रहा था। यानी कि अगर सही में वो बस पकड़ पाएगा, इसके लिए टी की एक्चुअल रियल कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड गिव इफ ही कैचेस द बस, अगर वो सही में बस पकड़ लेता है, इफ ही कैचेस द बस, तो क्या होना चाहिए? टाइम शुड हैव रियल रूट्स, शुड हैव रियल रूट्स। ठीक है ना भाई, रियल रूट्स होने चाहिए, तभी तो मतलब टाइम की रियल वैल्यू आनी चाहिए इक्वेशन से। टाइम की रियल वैल्यू आने के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या है? माइनस u, तो कर लेंगे माइनस u का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 इंटू c कितना है? 25 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि u स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, that is u should be greater than equal to root of 100, that is nothing but u should be greater than equal to 10 meter per second। अरे सॉरी, ठीक है, यानी कि मिनिमम रफ्तार कितनी होनी चाहिए उस आदमी की? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वो 10 से धीरे भागेगा, 10 से कम से भागेगा, तो बस कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर 10 से भागेगा तो वो बस पकड़ सकता है। ठीक है, और अगर 10 से तेज भागेगा तो श्योरली पकड़ लेगा। चलिए, क्या ये बात क्लियर है भाई साहब? क्या ये मैटर क्लियर है? हाँ भाई, मामला चमका नहीं चमका, क्या चल रहा है यहां पे? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? आदमी दौड़ेगा, बस को पकड़ेगा, मान लिया बस को पकड़ लिया, टी टाइम में पकड़ लिया। अगर आदमी चला एसपी पैसेंजर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर, बस चली एसबी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस प्लस 25 होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर। वहां से कहानी शुरू हुई, 1 मिनट में आ गई इक्वेशन, अगले लाइन पे आ गए। ये क्या कहां गए? अरे आजा 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 आ जाओ। हाँ, 1 मिनट में आ गई ये सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक आ गई, और हमने क्वाड्रेटिक का कंडीशन लगा दिया कि रियल टाइम मिलना चाहिए, आंसर आ गया। चलिए, थर्ड इक्वेशन से कर सकते हैं। कैसे करोगे थर्ड इक्वेशन में? फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताया नहीं है, बात समझो, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताया नहीं है। इसको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, और रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से जब हम करेंगे तब इसको हम फिर से करेंगे। ये सेम क्वेश्चन एक बार और आएगा जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा रिलेटिव मोशन, हम वहां पे इसको रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। अभी के लिए जो बताया उतना काफी है। वो पैटर्न देखो क्या बताया, -10। ए भगवान, हे भगवान। अब कोई बच्चे कह रहे हैं सर -10 भी हो सकती है। अरे भाई, अरे प्रभु, यू को हमने क्या माना था? स्पीड का मैग्नीट्यूड माना था। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यू जो है वो एक वैल्यू थी, तो यू नेगेटिव नहीं हो सकता। समझो तो यू है क्या?
u क्या था कि u वो स्पीड थी जिससे वो भाग रहा था, तो u हैज टू बी पॉजिटिव। एक बच्चा पूछ रहा है SPUT कैसे हुआ। बहुत बढ़िया, पैसेंजर है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, t समय के लिए भागेगा तो इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। पोगो देखना मुन्नू, क्या कर रहा है, जाके पोगो देख, कार्टून नेटवर्क देख, क्या कर रहा है यहां पे आके। पैसेंजर का डिस्प्लेसमेंट u इंटू टी नहीं होगा तो क्या होगा भाई। चलो हो गया, अब यही नहीं करते बैठेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं चाहिए, अब तो दिल मेरा टूट गया है, अब दिल नहीं बनाऊंगा। ये क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये क्वेश्चन जिसने कर दिया, जिसने भी इसका सही आंसर दे दिया, उसको धनराशि दी जाएगी, उसको धनराशि दी जाएगी 11,000 रुपए, 11,000 रुपए दिए जाएंगे। चलिए करिए। यस बेटा, ऐसा पॉसिबल है। चलिए आंसर बताओ, आंसर आंसर। चलो तुम चैट जीपीटी से करके देखो, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है, देखो एक बार आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, आंसर भेजो चैट जीपीटी, क्या आंसर बता रहा है। चलो अब थोड़ा ना देखो, यही होता है, अच्छे सवाल करा रहा हूं, अच्छे सवाल करा रहा हूं, तो ऐसा कोई रूटीन बेस्ड इक्वेशन ही हर बार लगानी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, दिमाग बिल्ड करेगा, आईक्यू बिल्ड करेगा, तेरे को सोचने में मजा आएगा। अब मैं समझाने जा रहा हूं और तेरे को एकदम आहा मोमेंट हो जाएगा जब तू पूरी बात समझ जाएगा। तो एकदम शांति से बैठ, मेरी बात को इत्मीनान से सुन, और जब मैं कंक्लूड करूं तो भाई बताना कि तेरे को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। सीरियस एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं, फोकट लोगों से बात करता ही नहीं मैं। देखो एक बार आगे देखो, एक जॉगर है, ये भाग रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से भाग सकता है ये, और मैक्सिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है, मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर से ये भाग सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो ये स्ट्रीट ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स ऐसे लगी हुई हैं, हर 1 किलोमीटर पे लगी हुई है कि सच दैट एवरी ऑल्टरनेट लाइट इज सेम कलर, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। यानी कि भैया, यानी कि पहली लाइट अगर हरी है, अरे पहली लाइट अगर हरी है तो 1 किलोमीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद दूसरी लाइट जो है वो लाल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइट जो है वो फिर हरी हो जाएगी, ठीक है ना। हर ऑल्टरनेट लाइट जो है वो सेम कलर की है। पहला सिग्नल हरा, एट अ टाइम, एट एन इंस्टेंट, किसी एक समय की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद दे स्विच कलर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड बाद ये वाली लाल हो जाएगी, 30 सेकेंड बाद ये वाली हरी हो जाएगी, और 30 सेकेंड के बाद ये वाली लाल हो जाएगी। मतलब हर 30 सेकेंड पे लाइट बदल जाती है, ठीक है, हर 30 सेकेंड पे लाइट बदल जाती है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है मामला। चलो पीली का क्या होगा, अभी बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। इतना कूटेंगे ना, इतना कूटेंगे ना कि तुम्हें नीली पीली गीली सब दिख जाएगी,
ठीक है ना, इधर देखो जरा। तो हम इस जॉगर बंधु से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सवाल कुछ ऐसा पूछ रहा है कि बताओ कि कितनी रफ्तार से वो भागे, मैक्सिमम किस स्पीड से वो भागे, ठीक है ना, कि उसको कहीं भी रुकना ना पड़े, मतलब कहीं कोई तकलीफ ना आए, भागता रहे और जैसे सिग्नल पर पहुंचे वैसे ही वो हरा हो जाए, लाल था तो हरा हो जाए, ठीक है ना, ऐसा चाहिए। ठीक है भाई, मतलब जॉगर बंधु जब यहां थे, मान लो यहां से हरा था, यहां से वो निकले, ये अभी हरा हुआ है, जस्ट अभी हरा हुआ है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया, जस्ट अभी हरा हुआ है। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 1 किलोमीटर। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि जैसे ही मैं 1 किलोमीटर पहुंचूं तो ये लाल वाली हरी हो जाए। लाल वाली क्या हो जाए? हरी हो जाए। और लाल वाली हरी कितनी देर में होती है? 30 सेकंड में। यानी कि भाई मैं ये दूरी 30 सेकंड में पूरी कर लूं, मतलब ये जॉगर ये दूरी 30 सेकंड में पूरी कर ले तो मामला बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, तो जॉगर की स्पीड निकाली पहले केस के लिए, केस वन में जॉगर की स्पीड निकाली तो डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। और टाइम कितना है? टाइम ले लेंगे 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बोले तो जैसे कि आप जानते हो 30 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 आवर। ठीक है ना, तो यानी कि 1/100 है ना, 1/120 आवर ये आ रही है पहली केस के अंदर स्पीड। तो यानी कि स्पीड कितनी हो गई? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने से चलना पड़ेगा, इतने से चलना पड़ेगा। तो इतने से चलने के लिए अब ये तो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो 15 से ही चल सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये आदमी चल ही नहीं सकता, यानी कि ऐसे मामला नहीं बनेगा। ठीक है, हमने कहा यार मतलब अब इसको थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। चलिए स्लो चला। अब स्लो चला तो क्या मालूम पड़ा कि अब इसको यहां से यहां पहुंचने में पहले वाले केस में कितना टाइम लिया था हमने? पहले वाले केस में यहां लिख दे रहा हूं 30 सेकंड लिया था। ठीक है ना, अब अगर 30 सेकंड इज टू फास्ट, 30 सेकंड में वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या मुझे अगला टाइम 60 सेकंड लेना चाहिए या 90 सेकंड लेना चाहिए? सोच के बताओ। 60 सेकंड लेना चाहिए या 90 सेकंड लेना चाहिए? सोच के बताओ। 60 सेकंड लेना चाहिए या 90 सेकंड लेना चाहिए? सोच के बताओ। अगर ये आदमी 60 सेकंड बाद पहुंचे तो क्या होगा, या फिर 90 सेकंड बाद पहुंचे तो क्या होगा? कौन सा सही होगा इसमें? सोच के बताओ, कौन सा सही होगा? सोच के बताओ। वेरी वेरी गुड माय टैलेंटेड यंग लैड्स, वेरी वेरी गुड। 90 सेकंड्स करेक्ट है। क्यों भैया? 30 सेकंड में पहुंचता तो लाल वाला क्या हो जाता? हरा हो जाता। ठीक है, अब लाल वाला जो हरा हुआ था अगले 30 सेकंड के बाद फिर से लाल हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड में पहुंचेगा तो उसको लाल मिलेगा, तो उसको और 30 सेकंड लेट पहुंचना चाहिए, यानी कि उसको पहुंचना चाहिए 90 सेकंड्स में। ठीक है ना, क्या बात समझ में आई? तो अब इसमें हम यहां पे चलेंगे केस 2 पे। तो हमारा केस 2 क्या होगा? केस नंबर 2 कि हम 1 किलोमीटर की दूरी को तय करें 90 सेकंड्स में। 90 सेकंड्स बोले तो कितना हो गया? 90 सेकंड्स बोले तो कितना हो गया? 90 सेकंड इज 3/2 मिनट्स। ठीक है ना, दैट इज 3/2 डिवाइड बाय 60 इन आवर्स, दैट इज 3/120 आवर। ठीक है ना, चलिए तो ये 3 डिवाइड बाय 120 आवर में पहुंचे तो भी उसको हरा सिग्नल मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? इधर से आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अभी आ रहा है ये 40 किलोमीटर पर आवर। बट इतने में भी तो काम नहीं बनेगा, ये आदमी 15 से तो चल नहीं पाता तेज, तो 90 सेकंड पे भी काम नहीं बन रहा है। 90 सेकंड पे भी काम नहीं बन रहा है। 90 सेकंड पे भी काम नहीं बन रहा है। ठीक है, अब केस नंबर 3। अब आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। केस नंबर 3 अब 90 पे काम नहीं बना तो अगला कितने पे? 90 पे नहीं बना, मतलब 90 पे पहुंचा, मतलब नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर 90 पे पहुंच जाता तो वहां सिग्नल क्या मिलता? हरा। 90 पे नहीं पहुंच पाया, तो अगर 120 पे पहुंचेगा तो सिग्नल मिलेगा लाल। अगला एक और 30 सेकंड जोड़ो, 150 पे पहुंचना पड़ेगा
तो नेक्स्ट विल बी 150 सेकेंड्स, तो वो आ जाएगा 1 किलोमीटर डिवाइड जैसे ये 1/120 आया था, फिर 3/120 आया, इस बार आएगा 5/120। पैटर्न देख के समझ में आ रहा है सर? कैसे आपको समझ में आ रहा है मैं बताता हूं। मान लेते को 150 सेकेंड देखने, तो 150 सेकेंड कितना होता है? 2 मिनट 30 सेकेंड, है ना? 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 2.5 मिनट, यानी कि 5/2 मिनट, यानी कि नीचे डिवाइड करेगा 60 से, क्या आ जाएगा? 5/120 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ये 120 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? अब काट के देखो कितना हो रहा है ये, काट के देखो कितना हो रहा है ये, 120/5 कितना हो रहा है? कितना आएगा भाई? बोलो बोलो बोलो। 24 आ जाएगा। तो ये आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब मुझे कहानी समझ में आ गई है सर, तो मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं अब अगली बार सीधे चेक कर लूंगा केस 4, मैं सीधे केस 4 चेक करूंगा 120 डिवाइड बाय 7 से। क्या इससे आंसर आ रहा है? 120 डिवाइड बाय 7 करके देखा तो क्या आंसर आ रहा है? चेक करो, चेक करो। 120 डिवाइड बाय 7 काट के देखा इसको किलोमीटर पर आवर, सो आंसर केम आउट टू बी कितना? 1, और 5 इधर चला गया तो ये चला गया 17 पॉइंट समथिंग, नॉट रिक्वायर्ड। फिर मैं आ जाऊंगा केस नंबर 5 पे एंड कर लूंगा आंसर 120/9 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जब आंसर निकाला तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1, फिर इधर से कैरी हो गया 3, ये चला गया 3.33, ये आ गया आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पहले 30 सेकंड में पहुंचने की कोशिश करो, नहीं पहुंच पा रहे हो तो 30 के बाद 60 नहीं 90 देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देख तू यहां पहुंचा 30 सेकंड पे, लाल वाला हरा हो गया, तो अभी अगले 30 सेकंड तक हरा रहेगा, फिर लाल हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड पे लाल हो जाएगा, और फिर हरा कब होगा? 90 पे। फिर हरा कब होगा? 60 जोड़ 150 पे। फिर हरा कब होगा? 60 जोड़ 210 पे। फिर हरा कब होगा? 60 जोड़ 270 पे। तो 270 सेकंड में ये पार हो पाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसको क्या इनाम दिया जाएगा सर? इसको क्या इनाम दिया जाएगा? इसको इनाम दिया जाएगा 15,000 रुपए। 15,000 रुपए दिए जाएंगे जो ये सवाल करेगा। चलिए, एक बालक कह रहा है सर क्लियर तो है, वो थोड़े पैसे हो जाते तो बढ़िया रहता। मैं एक खाता बना रहा हूं, उस खाते में सबका हिसाब लिख रहा हूं, ठीक है ना? फिर अभी क्या होगा, आज मैं लगा रहा हूं ऐसा कि भाई सॉल्व करोगे तो पैसे मिलेंगे, फिर एक बार वो वाली शर्त भी आएगी, नहीं हो पाया तो पैसे देने पड़ेंगे। एट दी एंड भाई 2 साल में वो खाता क्या होता है पता नहीं, कैसे भगवान की इतनी कृपा है, हर बार कुछ लेना ही पड़ता है, देने वाला कुछ आता ही नहीं कभी भी, ठीक है ना? ये जो यहाँ पे 11,000 रुपये की डिमांड हो रही है, इस 11,000 रुपये का ये जो आप कह रहे हो सवाल की कीमत थी, तो ये सवाल का जो ज्ञान आपको मिला वो 11,000 रुपये क्या 11 करोड़ रुपए के बराबर है भाई। शानदार, इससे जीवन बन जाएगा आपका। चलिए,
इन अ कार रेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक कार रेस हो रही थी एक स्ट्रेट लाइन पे, मतलब कई बार ऐसा बोला वनडी में अगर कोई बोले ट्रैक है, एक गाड़ी इधर दौड़ रही है एक गाड़ी इधर दौड़ रही है, तो ऐसा नहीं कि अब प्लेनर की बात हो रही है, इसको भी वनडी मानेंगे, एक ही डायरेक्शन है ना, वन डायमेंशन ही मानेंगे इसको। चलिए, तो कार ए है, एक कार ए है एक कार बी है, तो कार ए है वो टी टाइम कम लेती है कार बी से, वो टाइम कम लेती है कार बी से, ठीक है ना। चलिए, कितना टाइम कम लेती है, टी टाइम, टू फिनिश टू द फिनिश पॉइंट, मतलब फिनिश पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, और क्रॉस करती है फिनिश पॉइंट को विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ द b, मतलब जो कार a है वो t समय कम लेती है, और v स्पीड उसकी ज्यादा थी, कितनी ज्यादा थी, v, मतलब जो भी b की स्पीड होगी उससे a की कितनी ज्यादा है, v ज्यादा है, ठीक है। चलिए, इफ बोथ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम इंस्टेंट, दोनों सेम टाइम पे एक स्टार्टिंग लाइन से दोनों कार चालू हुई, ठीक है ना, दोनों कारें, जैसे ये A है और ये B है, तो दोनों सेम टाइम पे चालू हुई और दोनों को यहां फिनिश लाइन पे पहुंचना था। लेट्स से अगर पहली वाली ने पहुंचने में यहां पे लेट्स से TA समय लगा दिया, तो दूसरी वाली ने TA प्लस कैपिटल T समय लगा दिया, समय ज्यादा लगा दिया B वाली ने। लेकिन अगर ये वाला लेट्स से VA से पहुंचा था और ये वाला अगर VB से पहुंचा था, तो ये एक और रिलेशन दिया है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू V, ये दो बातें लिखी हुई हैं। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? भाई जितना बताया उतना क्लियर है। देखो चैट बॉक्स में जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, टकाटक सवाल दिया नहीं कि आंसर आ गया अंडर रूट AB, हाँ, अंडर रूट एक्सेलरेशन ऑफ A एक्सेलरेशन ऑफ B, कुछ तो आया है आंसर, है ना कुछ, हाँ, AA एंड AB। भाई मुझे पता है कहाँ से आ रहा है ये आंसर, ठीक है ना, मतलब कल पैदा नहीं हुआ हूं भाई मैं अभी, है ना, जितनी तुम्हारी उम्र है लगभग उतना ही पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा सा सोचो। तो A कार जो थी वो अगर टाइम TA लेती है, A कार जो है अगर वो टाइम TA लेती है तो B कार TA प्लस T ले रही है टाइम, ठीक है ना, और अगर A कार VA से पहुंच रही है, B कार VB से पहुंच रही है, तो VA जो है वो VB से ज्यादा है, कितना, V ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, ये दो रिलेशन हमें पता थे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। दोनों कार स्टार्ट हुई रेस्ट से, जितना कार A चली उतना ही कार B चली, ऐसा हमें दिख रहा है यहां पे क्लियरली, ठीक है ना, दोनों कार बराबर चली, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे, मतलब विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, तो SA इज इक्वल टू SB, एंड व्हाट विल बी SA विल बी हाफ एक्सेलरेशन ऑफ A T ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू SB कितना आएगा, SB विल बी कमिंग एज हाफ एक्सेलरेशन ऑफ B एंड टाइम विल बी TA प्लस T होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? भाई याद रखना, हैकर हूं चेतन। भाई ये अजीज को लपेटो जरा, अजीज को लजीज बना के निपटाओ। हाँ, जो भी आ गए स्पैमर इनको काटो, और ज्यादा स्पैमिंग करें तो निपटा दो पूरा फुल तरीके से, बैच से उड़ा दो, बात हो गई मेरी। क्लियर है? चलो, अब कुछ बच्चे जो कई बार डिस्प्लेसमेंट जैसे ही मैं हाफ AT स्क्वायर लिखता हूं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कैसे हो गया, ऐसे हुआ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तब हम डिस्प्लेसमेंट को सीधे हाफ AT स्क्वायर लिख दिया करेंगे। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी डिस्प्लेसमेंट को सीधे हाफ AT स्क्वायर लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। आगे देख, अरे UT हो गया 0, UT हो गया उड़ गया, ठीक है, UT कहां गया,
यूटी गया मामा के घर पे छुट्टी मनाने, तू इधर आ। पगलो लड़का। ठीक है, चलो ये एक इक्वेशन आ गई, काटो, कटा, 2 से 2 कटा, ठीक है ना। इधर से टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, टी को, क्या आएगा, 2 से 2 काट दिया। अब क्या लिख दे रहे हैं भाई, इसको लिख दे रहे हैं ए डिवाइड बाय ए बी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए प्लस टी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए बाय ए बी इंटू टी ए इज इक्वल टू टी ए प्लस टी। ठीक है, इससे क्या मिल गया, टी मिल गया। टी क्या मिल गया भाई, टी मिल गया, ये इधर भेज दो, तो अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय ए बी, और ये टी ए इधर आ जाएगा तो -1 और टी ए ले लेंगे कॉमन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब ये बात अगर क्लियर है तेरे दिमाग के अंदर, तो अब क्या करेंगे, सोच, दूसरा रिलेशन लिखेंगे, v इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और वी ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, वी बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी, यानी कि टी ए प्लस कैपिटल टी, ये आएगा v। सर आपने कैसे लिख दिया v को at के बराबर? फिर वही बात, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है, जब जब u 0 होगा v को सीधे at लिख दिया करेंगे, जब जब u 0 होगा v को सीधे at लिख दिया करेंगे। क्या बात क्लियर है? इज दैट थिंग क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ओ भाई साहब, क्या चल रहा है ये भाई, ये क्या हो रहा है? ये खतरनाक लेवल की स्पैमिंग हो रही है, हर बच्चा अलग अलग आईडी से क्या क्या डाल रहा है। इनने प्लानिंग कर ली है, सबको बंद कर दो, चैट रूम ब्लॉक, भाई चैट रूम ब्लॉक करो। चलिए आगे देखो भाई, ये काम कर लिया। अब सवाल में क्या पूछा था, सवाल में v बाई टी की वैल्यू पूछी थी, ठीक है ना। तो अब मुझे ये t का वैल्यू यहां डालेंगे, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए और ये टी ए माइनस ए बी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। तो लिख लेंगे इसको, क्या लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ ए बाय ए बी, है ना। मैं ये लिख रहा हूँ टी, कैपिटल टी की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस टी ए, ये आ गई कैपिटल टी की वैल्यू, प्लस टी ए भी करना है, प्लस टी ए करना है ना। मतलब ये टी की वैल्यू, अरे यार तुम लोग इतना कॉमन सेंस तो रखते हो ना, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टी ए माइनस टी ए आ गया, है ना, टी ए माइनस टी ए, प्लस ये वाला टी ए इधर पड़ा हुआ है, ये वाला टी ए इधर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो कट जाएंगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये क्या आ जाएगा, ए टी ए माइनस ये रूट ए बी से ये वाला कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट ए बी, है ना, और ये आ जाएगा रूट ए इंटू टी ए, ठीक है, ये आ गया। और ये होल चीज डिवाइड करनी पड़ेगी, हमें कैपिटल टी से डिवाइड करना है, तो कैपिटल टी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज रूट ऑफ ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए बी टी ए माइनस टी ए, ठीक है ना। टी ए कॉमन लेके काट दो, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, है तुम्हारे हिम्मत है इतनी कि मुझे ही करना पड़ेगा, मैं लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा भाई। ये टी ए, ये टी ए, ये टी ए, ये टी ए सब कट गए, क्या बचा देखो, क्या बचा देखो, ये बचा v बाय टी इज इक्वल टू ए माइनस रूट ऑफ ए बी और ए इंटू टी ए तो कट गया था भाई,
टी ए तो कट गया था, डिवाइड बाय ये आ जाएगा रूट ए माइनस रूट, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड बाय रूट ए डिवाइड बाय रूट ए बी माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, v बाई टी इज इक्वल टू, ये ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a रूट ए बी माइनस ए बी रूट ए डिवाइड बाय, ये ए था, ठीक है ना, ए था, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ ए बी, ये आ गया भाई, ठीक है। चलिए ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो इधर से क्या ले लेंगे, हम एक काम करते हैं, यहां से रूट ए छोड़ देते हैं और इसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है ना। तो इधर से रूट ए कॉमन ले लो, रूट बी कॉमन ले लो, इधर से रूट बी और रूट ए बी और रूट ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ये बचेगा रूट ए माइनस रूट ए बी, और पूरा कॉमन चला जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ ए बी, और ये भाई साहब पूरा का पूरा निपट जाएगा और आंसर आ जाएगा v बाई टी का, और v बाई टी का आंसर आ जाएगा। बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए, क्या सबको समझ में आ रहा है। ये कैलकुलेशन है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये मैंने रूट मतलब ए को रूट ए मतलब रूट एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू रूट एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख दिया। ऐसे ही इसको मैं लिख दूंगा रूट ऑफ ए बी इंटू रूट ऑफ ए बी। तो अब इधर देखो ए बी ए है, इधर भी ए और ए बी है, तो रूट ए और ए बी बाहर आ गया, अंदर रूट ए माइनस रूट ए बी बचेगा। क्लियर। चलिए, तो काफी बढ़िया सवाल था। ऑल दीज आर गुड लेवल क्वेश्चंस। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, इक्वेशंस आप करना सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो, देखो इसको करो, सॉल्व करो। गुड क्वेश्चन। जल्दी इसको सॉल्व करो। एक बहुत कॉमन डाउट होता है, ऑफलाइन के बच्चे बहुत पूछते हैं, वो डाउट पता है क्या है, सर आपने आज सवाल कराए क्लास में 10, हमको एक भी नहीं बना। ठीक है, ये कॉमन डाउट है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, बच्चे कल भी कह रहे थे कि सर मज़ा आया लेकिन हमसे कुछ नहीं बना। भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, ये मेरी हर क्लास में कोशिश होगी आगे चलने पर कि आपको सवाल ना बने, तभी तो मैं कुछ सिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें ही बन जा रहा होता तो क्या बात थी, तुम्हें बनेंगे खुद से जब तुम क्लास में सीख के जाओगे, मॉड्यूल बनाओगे। अभी कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आपने बोला था 2 बार देखो, हमने 2 बार देखा, अब मज़ा आ रहा है गुरुजी, अब बन रहा है। आपने बोला था छोड़ो मत, कोशिश करते रहो, बनने लग जाएगा, अब बनने लग रहा है सर, अब हमने पूरा वेक्टर कर लिया है। कई बच्चों का मैसेज आए, कई बच्चों के मैसेज आए। तो क्यों? क्योंकि वो बात सुन रहे हैं, बात समझ रहे हैं। आप बात सुनो, कॉमन डाउट है बच्चों का कि सर आपने सवाल कराया, हमसे नहीं बना। भाई नहीं बनने के लिए ही कराया था, समझ बात को, तुझसे बन जाता तो क्या बात थी, तब तो बढ़िया अपन यहाँ बातें गप्पे शप्पे करते, क्वेश्चन गया तेल लेने। हैं भाई, नहीं बनने के लिए ही सवाल करा रहा हूँ, तो ये लोड में मत आ जाइए कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, वरना हलवा कराऊंगा, एग्जाम में हलवा नहीं आएगा। लेकिन तो अभी जो नहीं बन रहा है मतलब अच्छा सीख रहा है तू,
ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं क्या करना है, इस सवाल में क्या क्या बातें हो रही हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ठीक है, हर बात को पकड़ते चलो, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट है, मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अच्छा जी, अलोंग एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है, इट ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट, मतलब उसके पास कोई एक्सेलरेशन है ए नॉट, उससे वो टी नॉट समय तक चलता है, ए नॉट एक्सेलरेशन लेकर टी नॉट समय तक है, ठीक है। सडनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अगर उसने एक्सेलरेशन गाड़ी को भगाने के लिए लगा रखा था, कुछ करा उसने और सडनली उतनी ही एक्सेलरेशन अब जो उसको स्पीड दिलवा रही थी, अब उसने उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, मतलब वो स्पीड को क्या करेगी, घटाएगी अब, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन, सडनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन व्हाइल कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, मतलब जो पहले एक्सेलरेशन था ना, अब वो रिटार्डेशन हो गया है, ठीक है। चल, एंड केप्ट ट्रैवलिंग फॉरएवर, ऐसा ही उसने किया, मतलब उसके बाद वो कभी उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, उसके बाद चलता रहा जीवन भर, ठीक है ना, उसके बाद वो जीवन भर चलता रहा, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा चैट बंद नहीं हुई है, चैट को मैंने कर दिया है प्राइवेट, आप लिखोगे मैं सुनूंगा, आपस में तुम लोग एक दूसरे की चैट नहीं देख पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिन अगेन। इमेजिन कर, सोच, कितना सुंदर सवाल है यार, मतलब मैं तो सोच के ही क्रेजी हो जाता हूं भाई। यहां से पार्टिकल चला, इसने आगे की तरफ रफ्तार बढ़ाई, इसने आगे की तरफ एक्सेलरेट किया ए नॉट, और किसी समय टी नॉट तक इसने एक्सेलरेट किया, और उसके बाद इसने एक्सेलरेशन को रिवर्स कर दिया। ये पूछ रहे हैं बताओ कितनी देर बाद वो पार्टिकल ओरिजिन से वापस गुजरेगा। सोच के देख मजा आ जाएगा, भाई। चलिए आ जाइए सवाल करें, आ जाइए सवाल करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि जीरो ये रहा जीरो, अब टी नॉट समय तक ये गाड़ी आगे चलती रही, तो यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी टी नॉट पे वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए नॉट इंटू टी नॉट। कैसे आई गुरुजी, अरे अगर तू टी नॉट टाइम तक एक्सेलरेट करता रहेगा तो गाड़ी के पास वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू टी नॉट। क्लियर, आ गई, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी यहां तक क्लियर है। जैसे ही तूने ये टी नॉट वाले मार्क को क्रॉस किया, तेरे ऊपर लगने लग गया क्या, रिटार्डेशन। कितने का, वही ए नॉट का रिटार्डेशन। अब तू गाड़ी की स्पीड स्लो करेगा, तुझे क्या लग रहा है गाड़ी वहीं रुक जाएगी क्या, टी नॉट पे ही? टी नॉट पे नहीं रुकेगी पगले, गाड़ी आगे जाएगी। तू सोच के देख, मैं तो भूल ही गया था, कई लोग तो वो पैर से भी स्कूटी रोकते हैं ना, कई लोग, तुम उनमें से तो नहीं हो? तुम्हें लग रहा है कि जहां ब्रेक मारेंगे वहीं गाड़ी रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं है? हाँ, जब ब्रेक मारते तो गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुकती है, चढ़ाने के बाद ब्रेक तो नहीं मारते ना तुम लोग। आओ इधर, तो यहां पे ब्रेक लगना चालू हुआ तो उसी को रिटार्डेशन बोलेंगे। तो अब ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी, है ना, मतलब ये आगे ये कहीं आगे जाएगी और आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ठीक है भाई, कितना टाइम लगेगा गुरुजी रुकने के लिए, चेक कर लेते कितना टाइम लगेगा रुकने के लिए।
तो रुकने के लिए मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी यहां दी हुई है a0 t0, समय कितना लगेगा यहां से यहां जाने में चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी a0 t0 और माइनस, क्योंकि अब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, देखो आगे वाले को पॉजिटिव माना तो पीछे वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, माइनस a0 इंटू टाइम कितना लगा, लेट्स से t, तो हमने t की वैल्यू निकाली तो t की वैल्यू आ गई t0 के बराबर। अच्छा जी, यानी कि ये 0 सेकंड पे चालू हुआ, पहले t0 पे यहां पहुंचेगा और दूसरे t0 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरे t0 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब 2 t0 तो आंसर हो ही नहीं सकता। 2 t0 तक तो ये 0 हुई वेलोसिटी, 2 t0 पे तो वेलोसिटी 0 हो गई। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब देख एक बात और समझ भाई मेरी जान, एक बात और समझ। क्या समझना है गुरुजी? बेटा एक बात और समझ, यहां पे कितना चला ये, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड। तो ये पहले वाले टाइम में ये चला होगा s इज इक्वल टू हाफ a0 t0 का स्क्वायर, इतना ही चला होगा, हाफ a0 t0 का स्क्वायर चला होगा। चलिए इस बात को समझते हैं, यहां से यहां तक कितना चला। क्यों सर आप ये क्यों पूछ रहे हो कि कितना चला? क्योंकि बेटा जब मुझे यहां से वापस लौटना पड़ेगा, यहां से मैं वापस आऊंगा, यहां से जब मैं वापस आऊंगा ओरिजिन पे, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे कितने दूर जाना है, तभी तो मैं टाइम निकाल पाऊंगा, भाई। तो मुझे पता होना चाहिए मैं कितना चल के गया। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन a0 था, टाइम t0 था, तो मैंने निकाल लिया s, ठीक है। इसको मैं s1 बोल देता हूं, यहां से यहां तक वाले को मैं s1 बोल देता हूं, ठीक है भाई। अच्छा जी गुरुजी, यहां से यहां तक वाले को आप प्लीज s2 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए गुरुजी? s2 बोल दीजिए। चलिए बोल दिया बेटा s2। पता s2 की वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि s2 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी vt प्लस माइनस हाफ a t स्क्वायर। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। सर आप ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यूज करो ना सर, वो तो ज्यादा कॉमन फॉर्मूला है। आप vt माइनस हाफ a t स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है मेरी जान कि v यहां 0 हो चुका है, मतलब मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 पता चल चुकी है मुझे, तो मैं ये वाला यूज करूंगा ताकि इसको मेरे को जोड़ना ही ना पड़े और s2 आ जाए माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है माइनस a0 इंटू टी, टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में t0, तो t0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया a0 t0 स्क्वायर बाई 2। अच्छा जी, तो ये आ गया s2 आ गया a0 t0 स्क्वायर बाई 2। क्या यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? एक बार जल्दी से बता दो यहां तक सब क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बता दो यहां तक सब क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है क्या? चलिए एक बार इस बात को मैं फिर से अच्छे से बनाता हूं। यहां पे एक बार देखो और आपके लिए मैं और क्लैरिटी से यहां पे एक बार काम करता हूं। आप देखो और समझने की कोशिश करो मेरी जान, ओके। एक बार जो मैं कह रहा हूं उसको फिर से सोचो, समझ लो और कोशिश करो यार। कोशिश करने में क्या करो, आ जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि ये लेट से स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं ये था ओरिजिन पे पार्टिकल स्टार्ट हुआ रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी कहां लिख रहा हूं मैं? यहां लिख देता हूं, चलो u इज इक्वल टू 0, कोई वेलोसिटी नहीं थी। एक्सेलरेशन कितना था? a0 था, ठीक है। और कितने टाइम तक ये चला? लेट्स से ये t इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ठीक है। अब ये आगे गया और t0 तक इसने एक्सेलरेट किया, तो t0 तक एक्सेलरेट किया मेरी जान, तो यहां पे इसके पास फाइनल वेलोसिटी भी तो होगी।
क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू ए नॉट टी नॉट। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? इसको मैं v1 बोल देता हूं, चलो फर्स्ट वेलोसिटी v1 बोल दिया। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद सर ये कैसे आया बेटा, u को बदलना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना यार, और u 0 है तो v कितना हो जाएगा, a इंटू टी। तो एक्सेलरेशन था a नॉट, t है t नॉट, तो v1 आ गया। ठीक है, चल अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यहां तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था a नॉट, तो वेलोसिटी बढ़ रही थी। यहां के बाद एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, यहां के बाद एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, सडनली पलट गया एक्सेलरेशन, और पलट गया तो अब क्या करेगा, वो इसको स्लो डाउन करेगा, और किसी टाइम t तक मेरी जान, मतलब यहां से कोई t समय लगेगा, कोई समय t लगेगा, और ये बॉडी यहां आके अपना दम तोड़ देगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। क्लियर है? एक बार और समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से सुन लेना, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, फिर रोना मत। ठीक है, देख यहां हो गया 0। अब मुझे तो सवाल ने सिंपल सी बात पूछी थी, टाइम बता दो कितनी देर में, टाइम बता दो कितनी देर में ये घूमकर वापस ओरिजिन को आएगा, कितनी देर में ये घूमकर वापस ओरिजिन तक पहुंचेगा, ये टाइम बताना है। ठीक है, तो पहले मैंने कहा यार चलो ये टाइम t लग गया, तो ये t नॉट प्लस टी हो गया। ठीक है, यहां तक पहुंचने में। अच्छा, ये t की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी, फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2, इनिशियल क्या थी, v1, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, पीछे की तरफ है, तो माइनस a नॉट, और टाइम कितना लगा, t। तो v2 की वैल्यू डाली मैंने, v2 क्या है, 0 इज इक्वल टू v1 डाली, a नॉट t नॉट, a नॉट t नॉट माइनस a नॉट इंटू टी। इसको सॉल्व किया तो t आ गया अपना t नॉट के बराबर, यानी कि दिस होल थिंग इज इक्वल टू 2t नॉट। मतलब 2t नॉट पे तो वो यहां पहुंचेगा, 2t नॉट पे तो यहां पहुंचेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से पलटेगा और वापस ओरिजिन तक जाएगा, बट ओरिजिन पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन फिर बदलेगा। अब हर बार एक्सेलरेशन, अब यहां से एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वंस इट हैज चेंज द एक्सेलरेशन, एक बार उसने अपना एक्सेलरेशन पलट दिया, एक बार एक्सेलरेशन पलट दिया, उसके बाद जीवन भर चलता रहा, यानी कि ये एक्सेलरेशन यहां तक, ये वाला एक्सेलरेशन पीछे वाला, ये वाला एक्सेलरेशन यहां तक उसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, रोकेगा, और यहां के बाद यही एक्सेलरेशन ए नॉट, यही एक्सेलरेशन ए नॉट, यही एक्सेलरेशन ए नॉट उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना, तो यहां पे डोंट थिंक सर हमने अगर जाने का समय 2t नॉट था तो आने का समय भी 2t नॉट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी, देयर विल बी सम फाइनल वेलोसिटी v फाइनल विल बी देयर, क्योंकि अब यहां से पार्टिकल एक्सेलरेट होके पीछे की तरफ जा रहा है लगातार। ऊपर करो, चैट ऊपर करना एक बार। चलिए, तो नाउ लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन। अब मुझे यह पता लगाना है कि भैया यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना था, है ना। थोड़ा सा मैं ये क्लीन और कर दे रहा हूं, थोड़ा और क्लीनिंग कर दे रहा हूं। मुझे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, आई वॉन्टेड दिस डिस्प्लेसमेंट, लेट्स कॉल इट एज s1। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम लगा t नॉट, एक्सेलरेशन भी पता है, तो s1 इज इक्वल टू हाफ a नॉट t नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पता करनी थी, क्या हो गई, ये हो गई s2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस a नॉट इंटू टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया आंसर, ये आ गया हाफ a नॉट टी नॉट का स्क्वायर। टोटल दूरी कितनी आ गई, टोटल दूरी आ गई s1 प्लस s2, दैट इज a नॉट टी नॉट का स्क्वायर, a नॉट टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये फिर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां से मतलब पार्टिकल, यहां से पार्टिकल, मेरी जान जब पार्टिकल आएगा
यहाँ पे वो रुक जाएगा, रेस्ट पे होगा और फिर पलटेगा, फिर चलेगा। मतलब वो रेस्ट से शुरुआत कर रहा है और उसको कितना ट्रैवल करना है, ए नॉट टी नॉट स्क्वायर ट्रैवल करना है। यानी कि मैं लास्ट में लौटते समय, मतलब मैं लिख रहा हूं लौटते समय उसको चलना कितना है। अब देखो पीछे के डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव चलना है, यानी कि माइनस ए नॉट टी नॉट स्क्वायर चलना है। हालांकि लेंथ आई थी ए नॉट टी नॉट, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहां से हम पीछे जा रहे हैं, तो माइनस ए नॉट टी नॉट का स्क्वायर। ये हो गया टोटल कितना आपको चलना है। ठीक है, यहां पे स्पीड कितनी है 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कितना है, पीछे के डायरेक्शन में ए नॉट है तो माइनस ए नॉट। कितना टाइम लगेगा, मैंने मान लिया यहां से यहां तक, मैंने मान लिया यहां से यहां तक टोटल टाइम लग गया टी, कोई नया टी है या टी डैश बोल देता हूं, तो यहां पे लिख दूंगा टी डैश का स्क्वायर। इससे मुझे क्या मिला, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर आ गया और ए नॉट से ए नॉट कट गया और आ जाएगा 2 टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू टी डैश का स्क्वायर। तो टी डैश आ गया रूट ऑफ 2 इंटू टी नॉट। ये आ गया भाई, मतलब लौटने का समय आ गया रूट 2 टी नॉट। जाने का समय कितना था टी नॉट और लौटने का कितना हो गया रूट 2 टी नॉट। ठीक है ना। अब सवाल पे आओ, एट व्हाट टाइम फ्रॉम स्टार्ट द पार्टिकल क्रॉसेज द ओरिजिन अगेन। तो भैया फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा टी नॉट तक एक्सेलरेशन प्लस अगले टी नॉट तक रिटार्डेशन, फिर अगले रूट 2 टी नॉट तक फिर से एक्सेलरेशन। सर बट ये एक्सेलरेशन कैसे हो गया बेटा, जब उसने टी नॉट के बाद अपना डायरेक्शन बदला तो उसके बाद कभी वो रुका ही नहीं, तो पहले वो स्लो डाउन हो गया, फिर वहां से वो पलट के वापस स्पीड अप करने लग गया। तो स्पीड अप करने लग गया मतलब वो एक्सेलरेट करने लग गया, इसीलिए वहां एक्सेलरेशन लिखा है। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 टी नॉट प्लस रूट 2 टी नॉट। आंसर इज 2 प्लस रूट 2 टी नॉट। ये आपका आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। एक बार जितने बच्चे हैं, जितने जेन्युइन बच्चे हैं, जल्दी से बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। देखो एक बार सवाल को देखो, पूरे इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग बैठाओ। ठीक है, तो कहानी में एक बार क्विकली रिवाइज करा रहा हूं। यहां से यहां तक बेटा एक्सेलरेट कर रहा था, तो एक्सेलरेशन हमने करवाया टी नॉट समय तक, फिर हमें फाइनल वेलोसिटी मिली और हमें रिटार्डेशन पता था, तो हमें पता चला कि कितने देर में रुकेगा, तो वो भी टी नॉट निकल के आया। तो जाने का तो पूरा मैटर क्लियर हो गया। सुन के देख, बहुत सिंपल है, जाने का पूरा मैटर क्लियर हो गया। अब आने का मैटर क्लियर करना था, तो यहां से यहां तक आने में कितना दूरी चलेगा, वो दूरी चलने के लिए हम दोनों के हमने क्या करे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस मिल गया था। अब उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमें यहां से लेफ्ट वर्ड जर्नी में कवर करना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिख लिया, एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ था कितना ए नॉट, उसको भी नेगेटिव लिख लिया और सॉल्व करके टाइम निकाल लिया और तीनों टाइम को ऐड कर लिया। अब एक बच्चे ने पूछा सर आप ये S2 में 0 क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा आई एम यूजिंग फॉर्मूला, S2 के अंदर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, S2 इज इक्वल टू V2T माइनस हाफ ए, जो भी एक्सेलरेशन है इसका, A2T स्क्वायर। तो V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है इसलिए 0। एक्सेलरेशन कितना है माइनस ए नॉट, तो माइनस ए नॉट डाल दे यहां पे, और टाइम कितना है टी नॉट है तो टी नॉट डाल दे यहां पे। क्लियर हो गया क्या? चलिए अब इसका एक और पार्ट था, हाउ मेनी इंस्टेंट्स आफ्टर स्टार्ट वेयर द पार्टिकल एक्वायर्स दिस स्पीड। ये वाली रफ्तार पार्टिकल टोटल कितनी बार एक्वायर करेगा ये तुम्हें बताना है, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए कॉमन सेंस कि ये स्पीड पार्टिकल कितनी बार अटेन करेगा, ये स्पीड पार्टिकल कितनी बार अटेन करेगा, सोच के बताइए। ये वाली स्पीड कितनी बार अटेन करेगा बताइए, सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस। देखो ये स्पीड जो है पार्टिकल टोटल 3 बार क्रॉस करेगा या अटेन करेगा। कैसे कैसे गुरुजी? देख बेटा, यहां पे स्पीड क्या थी 0, यहां स्पीड क्या हो गई a नॉट t नॉट, यानी कि यहां कहीं बीच में उसने कभी ना कभी ये स्पीड पकड़ी होगी, कौन सी? a नॉट t नॉट बटे 2। फिर वो a नॉट t नॉट से 0 चला गया, यानी कि इसके बीच में भी कहीं ना कहीं उसने a नॉट t नॉट बटे 2 कैच करी होगी, ये 2 बार पकड़ ली। उसके बाद जब यहां 0 से वापस पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने इस रास्ते में भी कहीं ना कहीं a नॉट t नॉट बटे 2 को अटेन किया होगा। तो टोटल 3 बार आंसर आएगा, 3 बार उसने अटेन किया होगा, 3 बार। ठीक है सर, क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका है आपके पास? Yes, I have one more way, that is called graphical method. ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन का हम लोग मेथड नंबर 2 देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने का। मेथड नंबर 2, इसमें बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, क्या गुजारिश है कि आप बस मेरी एक बात अभी के लिए मान लीजिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं हिंज बना के ग्राफिकल मेथड का यूज दिखा के, ग्राफिकल मेथड की इंपॉर्टेंस दिखा के धीरे से आपको ग्राफिकल मेथड में या ग्राफ समझाने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। एक बात क्या माननी है गुरुजी, बता दीजिए, मान लेंगे? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं व्हाइल वी वर डूइंग एरिया अंडर द कर्व इन द इंटीग्रेशन, बट मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, जो कि इस वाले ग्राफ का क्या होगा, स्लोप। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है जी? स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात बता दी थी, एक दूसरी बात और बता दी थी मैंने आपको कि अगर हम एरिया, मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हम इसका एरिया अंडर कर्व निकालें तो क्या होगा, वो हो जाएगा v dt का इंटीग्रेशन, ये होगा एरिया अंडर द कर्व। और आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया था एरिया अंडर द कर्व के टाइम पे, कि अगर आप वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। सर क्यों मिलता है डिस्प्लेसमेंट, एक बार ये भी बता दीजिए। अरे सिंपल सी वजह है, dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो dx इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dt। और अगर आप ये लिख दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन x, और इंटीग्रेशन v dt इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या जितना अभी बोल दिया वो क्लियर है कि vt ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो सीधी लाइन बनती है, और एरिया अंडर द कर्व से क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये 2 बातें क्लियर है क्या? ये 2 बातें क्लियर है क्या? क्या ये 2 बातें तू डाइजेस्ट कर सकता है क्या? क्या ये 2 बात तू डाइजेस्ट कर सकता है क्या? मतलब ये बस मान ले, अभी के लिए मेरी बात मान ले कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वीटी ग्राफ सीधी लाइन बनती है, ठीक है ना? उसके बाद ये तेरे को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होता है। दिस इज नथिंग बट द स्लोप, बस ये बात मान ले। और दूसरी बात ये मान ले कि एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व से क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बस अगर तू मेरी ये 2 बात मान सकता है तो मैं तुझे मेथड 2 दिखा सकता हूं। तो मेथड 2 मैं तेरे को ये दिखाता हूं कि हमारे सवाल में बोला था
मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, मजा आ जाएगा एकदम, आहा मोमेंट आने वाला है तेरा, आहा मोमेंट। सवाल में बोला था कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब समय शून्य पे वेलोसिटी शून्य थी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0 से चला। चलो चलाओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ सीधी लाइन बनेगी। कब तक बनाना है गुरुजी? अरे बचुआ t0 टाइम तक बना दो, t0 टाइम तक वो एक्सेलरेशन से चला। ठीक है गुरुजी, बना दिए। और गुरुजी एक्सेलरेशन कितना था? तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो tan थीटा यानी कि स्लोप एक्सेलरेशन था, यानी कि वो कितना था? a0 था। ठीक है, मतलब tan थीटा इज a0 जी। तो अगर ये फाइनल वेलोसिटी की बात करी जाए कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन से बहुत इजीली बोल दोगे कि ये वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी है ये आ जाएगी आपकी a0 t0। बट मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूं कि अगर मान लो इस वेलोसिटी को तुमने v माना तो ये हाइट कितनी हो जाएगी v, और ये बेस कितना है t0। tan थीटा इज v बाई t0, दैट इज v बाई t0। तो v क्या आ जाएगा? a0 t0 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे देख लो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे निकालते हो। ठीक है ना? चलिए, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब सुन ले, बहुत ध्यान से सुन ले। जो भी ये एंगल था, जो भी ये एंगल था, t0 समय के बाद ग्राफ में क्या हुआ? एक्सेलरेशन, यानी कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, जो स्लोप पॉजिटिव था, वो पलट के नेगेटिव हो गया, मतलब लाइन ऐसी बनने लग गई, और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सर ये एंगल थीटा क्यों हुआ? बेटा देख, पहले एक्सेलरेशन क्या था? a0, तो जो पहले स्लोप था, अब स्लोप उसका नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल आना चाहिए पाई माइनस थीटा, ताकि तू सोच सके कि बाद का स्लोप हो जाएगा पाई माइनस थीटा, दैट विल बी माइनस tan थीटा, दैट विल बी माइनस a0। यही तो एक्सेलरेशन था बाद में, यही तो बाद में एक्सेलरेशन था। तो तुझे ये समझ में आएगा कि जब भी सेम वैल्यू हो एक्सेलरेशन की और डायरेक्शन पलट जाए, तो जो ग्राफ वेलोसिटी बढ़ा रहा था, अब वही वेलोसिटी को कम करेगा। मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब वेलोसिटी कम होगी। और किस रेट से कम होगी? किस रेट से कम होगी? तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि वो सेम रेट से कम होगी, a0 से। तो माइनस a0 का एक्सेलरेशन आ गया। क्या यहां तक चमका? क्या यहां तक चमका? बाद का एक्सेलरेशन हो गया, बाद का एक्सेलरेशन हो गया माइनस a0, बाद का एक्सेलरेशन हो गया माइनस a0। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देख, हमें क्या करना था? हमें यह करना था कि हमारा पार्टिकल लौट के ओरिजिन पे आ जाए, यानी कि वी वांटेड डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो। हम चाह रहे थे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। अच्छा जी, एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, ये बात हमें पता चल गई। अच्छा जी, एक बात और पता चल गई, यहां तक का टाइम था t0, यहां तक का टाइम t0 था, और ये हाइट कितनी आ गई थी? a0 t0। तो अगर ये वाला थीटा है, तो अभी इसका इस वाले ट्राइंगल में भी tan थीटा क्या आना चाहिए? tan थीटा क्या आना चाहिए? a0 आना चाहिए। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? ये वाला टाइम भी हो जाएगा t0, ताकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो a0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां तक का टाइम मिल गया, वो कितना हो गया? 2t0 हो गया। क्लियर है? और एरिया अंडर द कर्व क्या चाहिए मुझे? जीरो चाहिए। जीरो क्यों चाहिए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए। मुझे चाहिए मेरा पार्टिकल लौट के ओरिजिन पे वापस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए। लेकिन मैंने आपको सिखाया है, जब भी एक्सिस के ऊपर का एरिया लेंगे तो वो एरिया पॉजिटिव माना जाएगा। तो अगर मुझे टोटल एरिया अंडर द कर्व जीरो करना है, तो मुझे ये नीचे का भी लेना पड़ेगा, मुझे ये नीचे वाले एरिया भी लेने पड़ेंगे। हाँ गुरुजी, लेना तो पड़ेगा। कहां तक लेंगे? मान लेते हैं किसी टाइम t तक ले लिया, किसी टाइम t तक ले लिया, ठीक है ना? या ऐसा मान लेते हैं कि यहां से यहां आगे का टाइम कितना हो गया? लेट्स से t हो गया। ठीक है, चलिए, ये थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये एंगल। चलिए, अब कुल मिला के ऐसा एक डायग्राम आपके पास पड़ा हुआ है, देखिएगा ऐसा डायग्राम। और हमें करना है
ये वाला एरिया मस्ट बी इक्वल टू ये वाला एरिया, ताकि जितना एरिया पॉजिटिव में होगा उतना ही एरिया नेगेटिव में आ जाए, तो नेट एरिया अंडर द कर्व 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर ये करना है, यहां से यहां तक का समय दे रखा है 2t0, ये समय मैंने मान लिया कि लेट से कोई टाइम लग गया t, ठीक है ना, और ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम। कौन से? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। चलिए, tan थीटा की वैल्यू पता है, ये हाइट मैंने मान ली, लेट से ये हाइट हो गई, लेट से क्या कुछ मान लो, इसको h मान लो, ठीक है ना। तो करना क्या है, इसका एरिया, पॉजिटिव एरिया कितना आएगा? हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की? हाइट कितनी है? हाइट है a0 t0, तो हाइट है a0 t0 इंटू बेस है 2t0 और हाइट इंटू बेस डिवाइड बाई 2, ये हो गया इसका एरिया। इसका एरिया भी सेम होना चाहिए, इसका एरिया भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं h बाई टी को क्या लिख सकता हूं? tan थीटा, तो लिख देता हूं h बाई टी इज इक्वल tan थीटा दैट इज इक्वल टू a0, तो ये हो गया a0, तो मेरा इससे h आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a0 इंटू टी आ जाएगा, तो ये h आ गया a0 इंटू टी। अब इसका बेस क्या है ट्राइंगल का? t, हाइट क्या है ट्राइंगल की? a0 t, तो t इंटू a0 इंटू टी डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आएगा इससे? ये देखो a0 कैंसिल, ये देखो 2 कैंसिल, और इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2t0 स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू टी स्क्वायर, तो t क्या आ जाएगा? √2t0 आ जाएगा। मतलब ये वाला t जो है वो आ गया √2t0 आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा? यहां से यहां t0, यहां से यहां t0, सो टोटल टाइम हो गया अपना 2t0 प्लस √2t0, जो कि अपना पहले भी आया था आंसर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? मतलब मेरा खाली एक कंसर्न है, एरिया अंडर द कर्व को 0 करना है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर करना है। ये हमने इंटीग्रेशन के टाइम पे भी किया था, उसमें भी ऐसे सवाल पूछे थे, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम करना है। तो ये डिस्टेंस को t मान लिया, ये एंगल थीटा था, इसको h मान लिया, h बाई टी इज इक्वल टू tan थीटा कर दिया, h आ गया a0 इंटू टी, इसका एरिया निकाला बाबू, इसका एरिया निकाला, और ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर कर दिया। काहे कर दिया? पॉजिटिव एरिया शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एरिया। क्लियर? चलिए, 2 कर देंगे तो नेट एरिया 0 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, तो वही मैंने यहां किया है, उससे मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, और t इज इक्वल टू √2t0 आ गया, तो ये t जो है √2t0 के बराबर हो गया, और टोटल टाइम आ गया भाई। क्लियर? सेकंड वाला मेथड जो है, और एक और बात बताऊं, एक और मजे की बात, इसका दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का? दूसरा पार्ट क्या था? अभी तो मैंने वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अब इसी को मैं अगर स्पीड टाइम में कन्वर्ट कर दूं, तो वेलोसिटी जब पॉजिटिव थी तो स्पीड भी वही आएगी सेम, बट वेलोसिटी जहां नेगेटिव हुई स्पीड वहां पॉजिटिव होनी पड़ेगी। तो ये ब्लू वाला जो ग्राफ है दैट इज द स्पीड टाइम ग्राफ, और ये पीक जो है ये a0 t0 पे पीक मिल रहा है। मुझे पूछा गया a0 t0 बाई 2 कितनी बार मिलेगा, तो देख यहां पे आ जाएगी स्पीड a0 t0 बटे 2, खींच दे सीधी लाइन, एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, ग्राफ ने क्लियर कट बता दिया कि 3 बार a0 t0 बाई 2 मिल रहा है। मजा आ गया कि नहीं? आया ना मजा? ये ब्लू वाला जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ है, हमेशा पॉजिटिव में चलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर नीचे वाली नेगेटिव को पॉजिटिव ले लो, 3 बार मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा सवाल एक बार और देखना घर जाके, इसको पूरा अच्छे से एक बार और सुनना। ग्राफ अभी हम चालू करेंगे, आज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट कल अगली क्लास में ग्राफ चालू हो ही जाएगा, हम लोग ग्राफ पे लगभग आ ही गए थे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आज का क्या होमवर्क है? तो आज का नो डीपीपी टुडे, ट्राई मॉड्यूल।
मॉड्यूल धीरे धीरे बनाना चालू करो भाई, ठीक है। चलिए ट्राई दी मॉड्यूल। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।